पार्ट 1 और एक पार्ट 3 ले लिया था, क्योंकि पार्ट 2 किसी वजह से डिलीट हो चुका था मिस्टेक से। तो अभी आपका क्विज टेस्ट पार्ट 2 होगा। एक टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको लिमिट समय दिया जाता है, ओनली 20 to 30 सेकंड का समय दिया जाता है। और जिन लोग को मॉडल पेपर चाहिए, डाटा चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डाटा अवेलेबल करा दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, सबसे ऊपर में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, और ठीक उसके थोड़ा सा नीचे मैंने प्लेलिस्ट का भी वहाँ पे लिंक दे दिया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो में केवल हिंदी में मिलेंगे डाटा, बट वेबसाइट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है। टोटल 17 मॉडल पेपर है, 17 मॉडल पेपर्स टोटल है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके अब तक हो चुके हैं 800 के आसपास। तो आप सारे अच्छे से याद कर लेंगे, तभी आप क्विज टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे याद करने का मतलब, सारे क्विज टेस्ट अच्छे से सॉल्व करने का मतलब, 17 मॉडल पेपर याद करने का मतलब है कि आप एनसीसी का रिटन एग्जाम इजी वे में पास कर सकते हो, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन सेम इसी में से पूछे जाते हैं। हर साल इसी में से पूछे जाते हैं। और इसलिए मैंने क्विज टेस्ट शुरू किया, ताकि आप कितना याद की हो, आप जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। सारे सही आंसर बताने का मतलब एनसीसी रिटन टेस्ट पास। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि आप 17 मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपको रिटन टेस्ट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इजी वे में पास कर सकते हो, आप उसमें टॉप करोगे, जैसा बाकी लोग करते हैं जिनका एडमिशन हो गया। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास हो, मोटिवेशन क्लास हो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और किसी भी वीडियो का लास्ट तक देखेंगे, सारे लोग टेस्ट बढ़िया से देंगे। इसके लिए आपको लिमिट समय दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या है। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या है। चलिए टाइम शुरू होता है आपका अब। 20 to 30 सेकंड केवल समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। फटाफट आंसर बताएं। और सभी लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर बताना जरूरी है। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत होगा, आप नहीं याद होगा, तो आप उसको नोट कर लेंगे, फिर बाद में आप उसको कवर कर लेंगे। फटाफट आंसर बताइए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 180 का 5% कितना होगा। 180 का 5% कितना होगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताए। 180 का 5% कितना होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, सेकेंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। 5% ऑफ 180 इक्वल टू व्हाट। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर बताएं। चलिए टाइम अप होता है आपका। 180 का 5% आपका होगा 9 होगा आंसर। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 180 का 5%, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 180 इंटू 5% है तो बाई में 100, 10 से 10, 5 2 जा और 2 9 जा, तो आंसर होगा 9। काफी लोगों का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2021 यहाँ पे है, ठीक है 2021 में, क्योंकि 22-23 वाले जो भी टेस्ट देंगे क्वेश्चन आपका सेम आएगा, बट आप प्रेजेंट में देख लेंगे कि कौन है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखे। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फटाफट आंसर बताइए। और सभी लोग को टेस्ट देना जरूरी है, और सारे लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि एक क्विज टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से बताएं, टाइम अप होता है आपका। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, पहले का है, नाथुलपंथी वेंकटरमन। मिस्टर नाथुलपंथी वेंकटरमन काफी लोग का सही आंसर है। मैंने बाकी मॉडल पेपर में, लेटेस्ट मॉडल पेपर में बता रखा है, यहाँ पे एडिट नहीं किया था। नाथुलपंथी वेंकटरमन, तो आप लोग ध्यान देंगे, सॉरी वेंकट रमन है। क्वेश्चन नंबर 4। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जल्दी से आंसर बताएं, टाइम शुरू हो चुका है आपका। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था बताएं। आप मॉडल पेपर याद करके ही आएंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं बता पाओगे, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। चलिए टाइम अप पता है आपका। इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आप अमृतसर और पंजाब करके लिख सकते हैं, अमृतसर पंजाब में, लेकिन आपको अमृतसर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं, काफी इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और 3 सेकंड है, 2 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए टाइम अप होता है आपका। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। टाइम शुरू हो चुका है आपका। सबसे पहले स्पेस में भारतीय महिला कौन गई थी? जल्दी से आंसर बताइए। अभी आपका क्विज टेस्ट ही चलेगा सुबह शाम दोनों टाइम, और जिस दिन क्विज टेस्ट नहीं होगा तो उस दिन हम लोग रिवीजन क्लासेज कर लेंगे। जल्दी से बताएं, और 2-4 सेकंड समय बचा है। चलिए टाइम अप हो चुका है, टाइम अप। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला सबसे पहले स्पेस में गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? मतलब व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ टेरिटोरीज इन इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका अब। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। जिन लोग को इंग्लिश में डाटा चाहिए मॉडल पेपर, इंग्लिश में मैंने सारे मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा दिए आपको वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में दे दिया हूँ। और जिनको कॉन्टैक्ट में ना हो या फिर आपको डाउट होगा तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी वहाँ पर दे रखी है, आप वहाँ से इंस्टा पे मैसेज करेंगे फॉलो करके, ठीक है। और हिंदी में भी अवेलेबल है सारे डाटा। चलिए टाइम अप हो चुका आपका। इसमें भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो अभी राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। मॉडल पेपर में मैंने आपको सारे का नाम भी बता दिया है। तो राज्य यानी स्टेट्स की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश यानी टेरिटोरी की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ 5 नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 30 to 40 सेकंड का। फटाफट आंसर बताएं। मैं यहाँ पे टाइमर भी लगा देता हूँ, टाइमर 20 सेकंड का नहीं है, इसलिए 30 सेकंड वाला ही टाइमर यूज करते हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएं। राइट द नेम ऑफ 5 नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम बताएं, जल्दी से बताइए। और 15 सेकंड का समय बचा है। आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का समय तक दिया जाएगा। जल्दी से बताएं। भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ 5 नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। टाइम अप होता है आपका। चलिए, भारत के पड़ोसी देश में है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। ये सब भारत के पड़ोसी देश है। तो आप किसी भी 5 का नाम लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे, तो काफी सारे फुल फॉर्म्स भी पूछेंगे जो कि मैंने सारा आपको बता दिया। फर्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। चलिए टाइम शुरू होता है आपका। फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई जल्दी जल्दी बताएं। ओनली 25 सेकंड का समय दिया जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। मैं 25 सेकंड पे ही ओवर कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको आंसर बताया जाता है, बट टाइमर 30 सेकंड का ही चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर टाइम देख के 25 सेकंड में ओवर करता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई जल्दी से बताएं। चलिए टाइम अप होता है आपका। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, एग्जाम में आपको करेक्ट लिखना होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है, टाइम शुरू होता है आपका अब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, फटाफट आंसर बताइए। 17 मॉडल पेपर है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, वीडियो में सारे अपलोड कर दियो और प्लेलिस्ट एनसीसी न्यू एडमिशन करके प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाओगे, थोड़ा सा उसमें नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा। चलिए टाइम ऑफ पता है आपका। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है, चलिए टाइम शुरू होता है आपका अब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई, हाँ मैं आपको बता रहा था, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, तो आप यूट्यूब चैनल ओपन करके तेजस एनसीसी आर्मी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, नहीं तो आप किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, उसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके थोड़ा सा नीचे में मैंने आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है कि एनसीसी न्यू भर्ती मॉडल पेपर, यहाँ पे लिंक वहाँ पे दे दियो। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ध्यान देंगे स्पेलिंग पे। नेक्स्ट है इन राज्यों की राजधानी बताएं, मतलब राज्यों की राजधानी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताएं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। टाइम शुरू होता है आपका, आप फटाफट बताएं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से बताएं। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहां पे भी दे रखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एनसीसी न्यू एडमिशन भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर करके, उसमें सारी जानकारी है, भर्ती कैसे होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आपके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, हाइट कितनी होती है, वेट कितनी होती है, सारा बता दिया वो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जल्दी बताएं, चलिए टाइम ऑफ पता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट है असम, फिर द कैपिटल ऑफ असम, जल्दी से बताएं असम की राजधानी कहाँ है, इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। वेयर इज द कैपिटल ऑफ असम, जल्दी से बताएं असम की राजधानी कहाँ है। ये सब तो आपको पहले से सेकंड थर्ड क्लास से याद होगा, बट अभी भी काफी लोग मिस्टेक करते हो राज्य राजधानी में भी, तो आप सोचो आपका लेवल क्या है। असम की राजधानी बताएं, चलिए टाइम ऑफ पता है आपका। असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट है वेयर इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी बताएं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी जल्दी बताएं। और जो लोग इंग्लिश वाले हैं, जिनको इंग्लिश में डाटा चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश में भी सारे डाटा आपको अवेलेबल करा दिए, अभी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा और ऐप भी। नवंबर दिसंबर से आपको पीडीएफ और ऐप दोनों अवेलेबल करा दूंगा। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका, राजधानी के लिए ओनली 20 सेकंड। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, बट अभी अमरावती होगा, ठीक है, तो आप ब्रैकेट में अमरावती लिख देंगे, हैदराबाद अमरावती। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, ओडिशा की राजधानी बताएं, ओडिशा की राजधानी कहाँ है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका, इसके लिए आपको ओनली 20 सेकंड, राजधानी के लिए 20 सेकंड काफी है, फटाफट बताएं ओडिशा की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका, टाइम ऑफ। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है 16, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। और जितने मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता रखे ना 17 मॉडल पेपर, ये सारे आपके एनसीसी एग्जाम में भर्ती में पूछे गए हैं, सारे आपके भर्ती में पूछे गए। मैं एक भी क्वेश्चन साइड से नहीं बताया कभी, करंट अफेयर्स का मैं वो बता देता हूँ, बाकी कोई क्वेश्चन साइड से नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताए जल्दी से, वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। चलिए टाइम ऑफ हो चुका आपका, काफी लोग का सही, मैक्सिमम लोग का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और मैक्सिमम लोग तेजस एनसीसी आर्मी पर यूपी से ही है। नेक्स्ट है वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बता, टाइम शुरू हो चुका है आपका। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि 40 से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा के 50 कर देते, क्योंकि आपके एनसीसी भर्ती एग्जाम में लगभग सभी जगह 50 क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 घंटे का समय दिया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी बताएं, चलिए टाइम ऑफ हो चुका है आपका। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून। नेक्स्ट है कर्नाटक, वेयर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 800,
प्लस होने को है। अभी एक और मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। वेयर द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। टोटल मॉडल पेपर 17, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे दिया हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है डाटा। चलिए टाइम अप होता है आपका। टाइम अप। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बंगलोर। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 जल जनित रोगों का नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ डिजीज स्प्रेड्स बाय वाटर। 5 जल जनित रोगों का नाम लिखिए। चलिए टाइम शुरू होता है आपका। इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय। सभी लोग को बताना होगा 5 का मतलब 5 जल जनित रोगों के नाम लिखिए, यानी जल से होने वाली 5 बीमारियों के नाम लिखे। जल्दी से आंसर बताएं। अभी आपके पास 20 सेकंड समय है, आराम से फटाफट आंसर बताएं। 5 जल जनित रोगों के नाम लिखे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। जो चैनल पे नए हो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, पता चलेगा कब क्लास हो रही है, लाइव क्लास, कब मस्ती क्लास हो रही है। 5 जल जनित रोगों का नाम लिखिए। चलिए टाइम अप होता है आपका। टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर होगा 5 जल जनित यानी जल से होने वाली बीमारियों में है पेचिस, पीलिया, अतिसार, अल्सर, एलर्जी और बुखार। ये सब जल से होने वाली बीमारियां है। तो अब मैंने आपको 6 बता दिया, आप सारे याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको 5 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मलेरिया से बचने के उपाय लिखे। मलेरिया से बचने के उपाय लिखिए। चलिए टाइम शुरू होता है आपका अब। इसके लिए आपको 40 सेकंड का समय। मलेरिया से बचने के उपाय, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको समय दिया जाएगा। राज्य राजधानी था, 20 सेकंड का ही मैंने समय दिया। उससे पहले जो क्वेश्चन थे 25 सेकंड का समय। अभी लॉन्ग आंसर है तो आपको 40 सेकंड मैक्सिमम। मलेरिया से बचने के उपाय लिखे। आप शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, बट एग्जाम में आप बढ़िया से लिखेंगे पॉइंट सिस्टम में। मलेरिया से बचने के उपाय लिखे, फटाफट आंसर बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना अगर अब तक ना किया हो, नहीं तो फिर नुकसान आपका होगा, आपको पता नहीं चलेगा। मलेरिया से बचने के उपाय बताए। चलिए टाइम अप होता है आपका। टाइम अप हो चुका है। काफी कम लोग बताए हैं। इसका आंसर होगा मलेरिया से बचने के उपाय में होगा फर्स्ट पॉइंट। देखिए मैंने आपको बता रखा है जैसे आपको आंसर लिखना है, पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे। अपने आसपास जल जमा नहीं होने देंगे। सेकंड पॉइंट, जमे पानी पर डीडीटी केरोसिन का छिड़काव करेंगे। थर्ड, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, खिड़कियों में जाली लगाएंगे। फिफ्थ, सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे। और सिक्स्थ पॉइंट, ऑल आउट, गुड नाइट फास्ट कार्ड इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे। ये मलेरिया से बचने का उपाय होगा। तो आपको इस तरह से पॉइंट सिस्टम आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 5 पॉइंट कम से कम लिखेंगे वहां पर, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एनसीसी में आप पॉइंट सिस्टम में आंसर लिखने का आदत अभी से डालो, न्यू एडमिशन से ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है फुल फॉर्म लिखे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म बताए। टाइम शुरू होता है आपका अब। 30 सेकंड का समय, सॉरी 25 सेकंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, जल्दी से बताएं। वीडियो क्लास देखिएगा। अभी आपके मॉडल पेपर में क्विज टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, इसको बढ़ा के मैं सोच रहा हूँ 50 कर दूँ, क्योंकि आपके एनसीसी भर्ती एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो लिमिट टाइम में आप सॉल्व जब सॉल्व करेंगे और आपको 50 मिनट का ही समय दिया जाएगा 50 क्वेश्चन पर। इसरो का फुल फॉर्म, चलिए टाइम अप होता है आपका। इसरो का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखना होगा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे है ना इंडियन, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। टाइम शुरू हो चुका है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO, जल्दी से बताएं। मैं आपको बोल रहा था कि इसको जैसे द इंडियन है ना, वैसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। द इंडियन स्पेस करके ऐसे आप लिख सकते हैं। फटाफट बताएं DRDO का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। चलिए टाइम अप होता है आपका। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म। काफी लोग का सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बता। टाइम शुरू हो चुका है आपका, ओनली 25 सेकंड। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपका रेगुलर अभी क्विज टेस्ट चलेगा। ये आइडिया मुझे काफी बाद में सूझा तो मैंने शुरू कर दिया, ये मुझे स्टार्टिंग से ही शुरू करना चाहिए था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएं।
चलिए इसके लिए 20 सेकंड ही काफ़ी है। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को काफ़ी लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका अब। इसके लिए आपको 25 सेकंड का समय दिया जाएगा। 25 सेकंड, फटाफट बताएं। भारत के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आप किसी भी टेस्ट को लास्ट तक देंगे, पूरा टेस्ट आप देंगे, फिर आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना टेस्ट सही रहा, कितने क्वेश्चन आपने सही सही आंसर लिखे, और एक कॉपी लेकर बैठना, आप वहाँ पे नोट करेंगे जो गलत होगा, फिर बाद में उसको कवर करेंगे। भारत का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? टाइम ऑफ होता है आपका, टाइम ऑफ हो चुका है। अभी भारत का वर्तमान मुख्य सचिव है मिस्टर राजीव गौबा, मिस्टर राजीव गौबा या फिर श्री राजीव गौबा आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को हाल ही में कौन सी मशीन दी है? उसका पूरा नाम लिखना होगा। डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को हाल ही में कौन सी मशीन दी है? फटाफट आंसर बताए, टाइम शुरू होता है आपका। डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को हाल ही में कौन सी मशीन दी है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था ना, अभी थोड़ा देर पहले आया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बार बार मैं आपको बोलता हूँ, नहीं तो फिर आप काफी लॉस में जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास हो रही है, कब लाइव क्लास होती है, कब मस्ती क्लास होती है, कब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे सब्सक्राइब करके। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। डीआरडीओ ने हाल ही में इंडियन आर्मी को कौन सी मशीन? तो भारत ड्रोन। आपको ये लिखना, केवल ड्रोन लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ड्रोन तो काफी टाइप्स के होते हैं, इसका स्पेशल नाम है ना यूनिक, तो आपको लिखना होगा भारत ड्रोन नामक मशीन दी है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां? ओनली 20 सेकंड इसके लिए समय। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? 20 सेकंड समय काफी है इसके लिए, फटाफट बताएं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? व्हाट आर द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बींग्स बॉडी, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? जल्दी से बताएं, 20 सेकंड का समय केवल। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। काफी लोग 208 और 300 पता नहीं कैसे लिखते हो, क्या याद करते हो, इस सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। मानव शरीर में 206 हड्डियां। नेक्स्ट है फुल फॉर्म लिखे, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO का फुल फॉर्म लिखा, टाइम शुरू होता है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? 25 सेकंड समय, फटाफट बताए, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? जिनको मॉडल पेपर नहीं मिल पा रहा है, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, सबसे ऊपर में लिंक दे दिया हूँ वेबसाइट का, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूँ जहाँ पे सारे मॉडल पेपर्स है, सारी जानकारी। चलिए टाइम अप होता है आपका। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSF? टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSF? जल्दी जल्दी बताएं, BSF का फुल फॉर्म। काफी लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है, जो लोग अच्छे से तैयारी किए थे, तो आप लोग भी करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 प्लस हो चुका है, मॉडल पेपर की संख्या 17 हो चुकी है भर्ती एग्जाम का। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSG? NSG का फुल फॉर्म होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSG? ओनली 25 सेकंड एक फुल फॉर्म के लिए। NSG का फुल फॉर्म बताए जल्दी, NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट टाइप कीजिए। अभी आपके मॉडल पेपर क्विज टेस्ट में 40 क्वेश्चन ही है, तो आपको सारे टेस्ट देने नेसेसरी है। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIT? 20 सेकंड, फुल फॉर्म ऑफ IIT जल्दी से बताएं। 20 सेकंड इनफ है फुल फॉर्म के लिए, सॉरी 25 सेकंड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIT? जल्दी से बताइए, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ लोग का भी काफी कम क्वेश्चन याद है, तो आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? टाइम शुरू हो चुका है आपका। HIV का फुल फॉर्म बताएं जल्दी, 25 to 30 सेकंड का समय एक फुल फॉर्म के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म बताएं। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका, टाइम ऑफ हो चुका है, 2 सेकंड है और। चलिए टाइम ऑफ हुआ। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस HIV का। आप स्पेलिंग ध्यान देंगे, बहुत लोग यहाँ पे सिंड्रोम करते हो वायरस की जगह, वी है तो एस से सिंड्रोम कैसे होगा? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 32, 7 टापू वाला नगर किसे कहा जाता है? 7 टापू वाला नगर किसे कहा जाता है? टाइम शुरू होता है आपका 25 सेकंड। 7 टापुओं वाला नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। 7 टापुओं वाला नगर किसे कहा जाता है? सुबह में आपकी क्लासेस 9 बजे होती है और शाम में होती है आपकी 7:30 बजे। चलिए टाइम ऑफ हो चुका है आपका। 7 टापू वाला नगर मुंबई को कहते हैं, मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 33, कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब कोरोना से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित? टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से बताएं। कोरोना वायरस से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है? ओनली 25 सेकंड का समय है और 10 सेकंड समय बचा है, फटाफट आंसर बताएं। हाँ ठीक है, काफी लोग का सही है। कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिमिट समय में आपको आंसर बताना है। चलिए टाइम ऑफ हो चुका। कोरोना वायरस से फेफड़ा, फेफड़ा प्रभावित होता है। आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, एनसीसी में कौन कौन सी रैंक होती है? एनसीसी में कौन कौन सी रैंक होती है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनसीसी में 5 रैंक्स होती है, उसके नाम बताने हैं यहाँ पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, टाइम शुरू होता है आपका। आप सभी लोग को बताना नेसेसरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप एनसीसी ज्वाइन करने जा रहे हो। एनसीसी रिलेटेड आपका सारा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता रखे बेसिक, और सभी एग्जाम में पूछे गए, ये नहीं कि मैं मन से आपको बता दिया कि बेसिक क्वेश्चन है। सारे आपके एनसीसी भर्ती में पूछे गए। भारत के सभी स्टेट्स में सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनसीसी भर्ती के। और जो मैंने आपको मॉडल पेपर बता रखा है 17, ये आपके भारत के सभी स्टेट्स के क्वेश्चन है, सभी जगह पूछे गए हैं। एनसीसी में कौन कौन सी रैंक्स होती है, इसके लिए 30 सेकंड का समय। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। कुछ लोग, काफी कम लोग बताए हैं, काफी लोग एक एक दो दो ही बता रहे हो। इसका आंसर होगा फर्स्ट एलसीपीएल लांस कॉर्पोरल, सेकंड होता है सीपीएल कॉर्पोरल, थर्ड एसजीटी यानी जिसका सार्जेंट होता है, फोर्थ है ईओ। ईओ मेरा भी रैंक था एनसीसी में जब मैं था तो। ईओ का होता है अंडर ऑफिसर, और सबसे बड़ा होता है एसईओ, सीनियर अंडर ऑफिसर होता है एसईओ का। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे सारे, 5 रैंक होती है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्मी का सबसे छोटा और बड़ा रैंक बताएं। आर्मी का सबसे छोटा और बड़ा रैंक बताइए। चलिए टाइम शुरू होता है आपका 25 to 30 सेकंड। आर्मी का, जो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो ना मैक्सिमम लोग, तो उसका सबसे छोटा रैंक कौन सा है और सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? जल्दी से बताएं। इसके बाद और 5 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन ये भी है, तो उसको बढ़ा के मैं सोच रहा हूँ 50 क्वेश्चन कर दूँ एक क्विज टेस्ट में, क्योंकि आपका जनरली रिटन टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आर्मी का सबसे छोटा और बड़ा रैंक बताएं, और 5 सेकंड का समय, फटाफट बताइए जिन्होंने नहीं बताया। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही का होता है और सबसे बड़ा रैंक जनरल। तो आप ध्यान देंगे, आप कुछ भी, बहुत लोग कुछ कुछ लिखने लगते हो। सबसे छोटा सिपाही और सबसे बड़ा जनरल। नेक्स्ट है राज्य राजधानी, इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय, एक राज्य राजधानी के लिए 20 सेकंड। फर्स्ट है केरल की राजधानी बताएं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ केरल? टाइम शुरू होता है आपका, ओनली 20 सेकंड। केरल की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताएं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ केरला? और 5 सेकंड का समय बचा है, जल्दी से बताइए केरल की राजधानी कहाँ है? चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। 37, गुजरात की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? जल्दी से बताइए।
जो लोग चैनल पर नए होंगे या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, तभी आपको पता चलेगा कि कब क्लास हो रही है, कब लाइव क्लास हो रही है, कब मस्ती क्लास हो रही है, कब कोई वीडियो अपलोड कर रहा हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। अभी आप एनसीसी ज्वाइन करें तो आपको और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। चलिए टाइम अप होता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की राजधानी बताएं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए। वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? टाइम शुरू हो चुका है आपका। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताएं जल्दी से। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, फटाफट बताइए। चलिए टाइम अप होता है आपका। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका है रायपुर। अभी देखो सिस्टम का बैटरी भी लो होने को है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट है 39, वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? नागालैंड की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताएं। नागालैंड की राजधानी, टाइम शुरू हो चुका है आपका। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और लास्ट में बताएंगे आपने कितने करेक्ट आंसर बताए और कितना आपका गलत हुआ और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आप वो कॉपी पे नोट कर लिया करेंगे जो जो गलत होगा। चलिए टाइम अप होता है आपका। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा। नेक्स्ट है 40, क्वेश्चन नंबर 40 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 30 सेकंड। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे, यानी 4 यूनियन टेरिटोरीज का नाम बताएं। चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका। 4 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिख के फटाफट आंसर बताएं। राइट द नेम ऑफ 4 इंडियन टेरिटोरीज, जल्दी से बताइए। 30 सेकंड का समय है, पर्याप्त मात्रा में आपको समय दे दिया गया। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। आप बताएंगे आपका आज का क्विज टेस्ट कैसा रहा। सुबह में 9 बजे से होती है और शाम में 7:30 बजे से, बट सुबह वाला टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ 7 बजे कर दूँ। 7 बजे सही रहेगा, 7 बजे क्विज टेस्ट होगी। चलिए टाइम अप होता है आपका। टाइम अप। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने हैं। इसका आंसर होगा टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता रखा है, 8 यहाँ पे सारे बता दिए हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी और दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। ये दोनों अब एक हो गए, पहले अलग अलग थे ना। तो अभी टोटल नंबर ऑफ टेरिटोरीज 8 ही है। ठीक है, सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक और वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए, पूरा टेस्ट देने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करके बताएं आपने कितने करेक्ट आंसर बताए, आज का टेस्ट आपका कैसा रहा। जो जो गलत हुआ कॉपी पे नोट करके आप याद करके आएंगे कल से, ठीक है। और जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहाँ पे सारे, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, वेबसाइट का, जहाँ पे सारे मॉडल पेपर अपलोडेड है। तो वहाँ पे 17 मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 17 मॉडल पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 प्लस हो चुका है। तो आप सारे अच्छे से याद कर लो। आपका एनसीसी का रिटन टेस्ट में आप टॉप डेफिनेटली करेंगे। 80 to 90% क्वेश्चन सेम इसी में से पूछा जाता है और बहुत जगह तो 100% क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करें, आपको एनसीसी रियल में ज्वाइन करनी है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। चलिए इसी तरह से आपका टेस्ट रेगुलर होते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।